हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नीशास कोडिंग वर्ल्ड। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था बॉक्स मॉडल, मार्जिन और पैडिंग। ठीक है, हमने हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब आगे का हाफ पार्ट हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इसमें देखते हैं कि हम लोग कैसे मार्जिन और पैडिंग को और स्टाइलिंग दे सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पैडिंग देखते हैं। तो पैडिंग को यहाँ पे हमने जो पहले वाली पैडिंग लिखी थी उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कमेंट आउट करते हैं। देन कमेंट आउट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम टॉप पे पैडिंग देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पैडिंग, पैडिंग टॉप। ठीक है, पैडिंग टॉप लिखने के बाद सपोज यहाँ पे देते हैं हम 19 पिक्सल की। 19 पिक्सल की देने के बाद इसको सेव करते हैं। ठीक है, सेव करते हैं और लाइव सर्वर को ऑन करते हैं। तो हमारी जो टॉप पे जो पैडिंग आ गई है, मतलब जो ऊपर की साइड से हमारा जो एलिमेंट है, कंटेंट है, वो क्या हो गया है, सिमट गया है। और यहाँ पे पैडिंग कितनी आ गई है, 19 पिक्सल की। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझ लो इसको टॉप पे, पैडिंग टॉप पे देने के बाद इसको पैडिंग बॉटम देते हैं। ठीक है, पैडिंग बॉटम देते हैं। पैडिंग बॉटम सपोज हम लोग देते हैं 71 दे देते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं, 71 पिक्सल देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं और लाइव सर्वर को क्या करते हैं, ऑन करते हैं। जब लाइव सर्वर को ऑन करेंगे तो नीचे की साइड से हमारी जो तीनों ही बॉक्सेस की जो पैडिंग है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। मतलब नीचे की साइड से हमारा जो कंटेंट है वो क्या हो गया है, अंदर की तरह सिमट गया है। ठीक है, वैसे ही हम राइट लेफ्ट पे भी दे सकते हैं। अब गाइस, हमारा जो राइट है उस पर हमारा कंटेंट नहीं जा रहा है, तो मतलब लास्ट तक यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है, हाँ मतलब जा रहा है। तो यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट भी पैडिंग दे सकते हैं। ठीक है, इंटर करते हैं और लिखते हैं पैडिंग, पैडिंग, पैडिंग राइट करते हैं। तो पैडिंग राइट में हम लोग करते हैं 24 पिक्सल। ठीक है, 24 पिक्सल, इसको सेव करते हैं और लाइव सर्वर को ऑन करते हैं। तो यहाँ से भी 24 पिक्सल की क्या आ गई है, पैडिंग आ गई है। ठीक है, यहाँ पे राइट की हो गया। अब हम इसको लेफ्ट से देखते हैं। ठीक है, पैडिंग, पैडिंग लेफ्ट करते हैं। पैडिंग लेफ्ट में हम लोग जाते हैं 28 पिक्सल। ठीक है, 28 पिक्सल डालेंगे, इसको सेव करेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद लाइव सर्वर को ऑन करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे देखो कि जब हमने लेफ्ट से इसकी पैडिंग डाली तो लेफ्ट से भी इसकी पैडिंग आ गई है। ठीक है, तो मतलब हम लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग पिक्सल से चारों साइड की पैडिंग से हमारा जो कंटेंट है उसको अंदर की तरफ सिमट सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट गाइस, आई थिंक आपको पैडिंग समझ में आया होगा। इसी तरह हम मार्जिन का भी देखते हैं, इसी तरह हम मार्जिन को भी कर सकते हैं। तो मार्जिन में भी हम लोग ये चारों यूज़ करते हैं और उसमें भी अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। सपोज़ गाइस, अगर आप चाहते हो कि ये जो चारों है इनको अलग अलग लिखने की जगह आप एक में लिखो, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक में करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको कमेंट आउट करते हैं और कमेंट आउट करने के बाद इसको देखते हैं कि चारों को एक में कैसे लिखें। ठीक है, यहाँ पे गाइस हम लोग देखेंगे कि हम ये चारों को कैसे दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पैडिंग के लिए टॉप बॉटम लेफ्ट राइट यूज़ किया है, वैसे हम मार्जिन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग ट्राई करके ज़रूर देखना। अगर मैं इसमें बताऊँगी तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, हम इन चारों को एक साथ कैसे लिखे वो लिख के देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक कमेंट डाल देते हैं, वी कैन सी दैट, सी कैन हाउ वी राइट मार्जिन और पैडिंग इन CSS। ठीक है, ये लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे पैडिंग के लिए देखा। ठीक है, मार्जिन के लिए भी आप लोग करके देखना। नेक्स्ट थिंग, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पैडिंग के बारे में। ठीक है, हम लोग एक साथ पैडिंग कैसे लिखते, तो यहाँ पे लिखते हैं पैडिंग। ठीक है, पैडिंग, पैडिंग के बाद हम पैडिंग के बाद यहाँ पे हम पैडिंग सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग पैडिंग कैसे देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कमेंट में। सबसे पहले कमेंट में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट। ठीक है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो TRPL से आप लोग इसको याद रख सकते हो, आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम टॉप राइट बॉटम लेफ्ट की पैडिंग एक साथ देते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले टॉप की देना है तो टॉप के हम लोग देते हैं 58। ठीक है, 58 देने के बाद यहाँ पे हम लोग देते हैं राइट की देते हैं 96। ठीक है, इसके बाद बॉटम की देना है तो बॉटम के हम लोग देते हैं 61।
ठीक है। और इसके बाद लेफ्ट टिक की हम लोग देते हैं 52, ठीक है। इसको सेव करते हैं और देन लाइव सर्वर को क्या करते हैं, ऑन करते हैं। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है आई थिंक। पैडिंग, सॉरी, पिक्सल्स लिखना भूल गए, तो यहाँ पे हम लोग पिक्सल लिख देते हैं, पिक्सल, ठीक है, पिक्सल, यहाँ पे पिक्सल कर देते हैं और यहाँ पे भी पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं और लाइव सर्वर को ऑन करते हैं। तो देखो गाइस, जब हमने चारों की साथ में इसको पैडिंग दी तो वो पैडिंग क्या हो गई कि आ गई है। वैसे ही आप लोग यहाँ पे मार्जिन का भी यूज़ करके मार्जिन भी लिख सकते हो। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ मार्जिन का भी कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से आपको टॉप राइट बॉटम लेफ्ट वाली मार्जिन बताती हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। कमेंट आउट करने के बाद आपको यहाँ पे मार्जिन बताती हूँ मैं, इसको कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल वी, देन इसको यहाँ पे टैप कर देते हैं, ठीक है। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मार्जिन, मार्जिन लिखते हैं। मार्जिन हम चारों की साथ में देके देखते हैं। आप लोग इस तरह से भी करके देखना कि अलग अलग हम लोग कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो मार्जिन यहाँ पे देखते हैं 45 पिक्सल, ठीक है, 87 पिक्सल, ठीक है। 87 पिक्सल कहाँ देंगे हम लोग, राइट में देंगे, ठीक है। 21 पिक्सल, ठीक है, 21 पिक्सल देते हैं और यहाँ पे देते हैं 28 पिक्सल, ठीक है। इसको यहाँ पे से अंदर कर लेते हैं थोड़ा, ताकि आपको दिख सके। आप लोग इसको यहाँ पे भी आप लोग टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से याद रख सकते हो या फिर TRBL से याद रख सकते हो, ठीक है। इसको सेव करते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद लाइव सर्वर ऑन करेंगे तो गाइस देखो, आप यहाँ पे अलग अलग तरह से पैडिंग आ गई है। ऊपर से अलग आ गई है, ऊपर से अलग आ गई है, राइट और लेफ्ट से अलग आ गई है, ठीक है, बॉटम से अलग आ गई है। तो अलग अलग मार्जिन्स, अलग अलग साइज़ की मार्जिन्स हम लोग दे सकते हैं चारों कॉर्नर्स पे। अब गाइज यहाँ पे आप लोग इंस्पेक्ट करके भी यहाँ पे आप लोग इंस्पेक्ट करके भी आपके पैडिंग देख सकते हो। सपोज़ यहाँ पे हम जाके इंस्पेक्ट करें, इंस्पेक्ट करने के बाद अगर हम यहाँ पे डालते हैं पैडिंग, सॉरी, यहाँ पे अगर हम लोग डालते हैं पैडिंग, 1 मिनट, ये शायद इसी लाइन का आ रहा है, ठीक है। तो इसको इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करने के बाद जब हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, एलिमेंट्स स्टाइल में डालेंगे पैडिंग, ठीक है। पैडिंग डालेंगे और पैडिंग डालने के बाद 45 लिखते हैं, ठीक है। 45 लिखने के बाद तो यहाँ पे जब आप अप के एरो डाउन के एरो से क्या करोगे, इसको ऊपर नीचे करोगे तो आपकी जो मार्जिन और पैडिंग है वो क्या होगी, चेंजेस होगी। देखो, जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे ये सिमटता जा रहा है अंदर की तरफ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम इसको वापस कम करते जाएंगे तो इसकी पैडिंग क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। वैसे ये टेम्परेरी होता है इंस्पेक्ट करना, आप लोग परमानेंटली नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आती है कि आप लोग अगर इससे और छोटा कंटेंट लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, वेट, इसको यहाँ पे पूरे को मैं कमेंट आउट कर देती हूँ यहाँ, देन इंटर कमेंट आउट, ठीक है। 1 मिनट, कमेंट, आई थिंक हो गया है, कमेंट आउट कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हमको पैडिंग अलग तरीके से देनी है, सपोज़ हमको एक्स और वाई एक्सिस पे साथ में देनी है, तो इस पर हम लोग पैडिंग कैसे लिखेंगे। तो इसमें पैडिंग लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे लिखेंगे हम लोग, वाई एक्सिस में लिखेंगे हम लोग टॉप और बॉटम को साथ में, ठीक है, टॉप और बॉटम को साथ में लिखेंगे। और एक्स एक्सिस पे लिखने के लिए, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड एंड लिखते हैं। और यहाँ पे एक्स एक्सिस को लिखने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे राइट और लेफ़्ट, राइट और लेफ़्ट, या फिर आप लेफ़्ट राइट लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको पैडिंग देते हैं इस टाइप से, तो इसको यहाँ पे पैडिंग देते हैं। अगर आपको एक्स एक्सिस पे सेम देनी है और वाई एक्सिस पे सेम देनी है तो टॉप और बॉटम में सेम लिखने के लिए हम अब इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और राइट में लिखने के लिए हम लोग
इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से यूज़ करने के हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पैडिंग लिखेंगे। ठीक है, पैडिंग लिखेंगे। पैडिंग लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग डालते हैं 45 पिक्सल। ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस पे रहेगी। ठीक है, और 23 पिक्सल ये कहाँ रहेगी हमारी, राइट, सॉरी 45 पिक्सल कहाँ पे रहेगी हमारी, राइट और लेफ़्ट पे रहेगी, और 23 पिक्सल कहाँ रहेगी, टॉप और बॉटम पे रहेगी। इसको सेव करते हैं और लाइव सर्वर को ऑन करते हैं। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे पैडिंग दी है उसी तरफ से हमारी पैडिंग आ गई है। ठीक है गाइज, वैसे ही आप मार्जिन को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे मार्जिन भी सेट, गाइस जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पैडिंग के लिए किया है वैसे यहाँ पे चेंजेस मार्जिन के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करके यहाँ पे क्या कर देते हैं, मार्जिन के लिए कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे और कहीं भी जहाँ पे हमने पैडिंग लिखा है मार्जिन नहीं लिखा है तो यहाँ भी चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग स्पेस दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने मार्जिन को लिख दिया है। ठीक है, इसको कॉपी, इसको एक काम करते हैं यहाँ पे भी कॉपी और इसी के नीचे पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ऐसे ही चारों यहाँ पे जब हमने पैडिंग के लिए दिया था टॉप बॉटम राइट लेफ़्ट, वैसे ही हम लोग क्या देंगे, पैडिंग के लिए भी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मार्जिन का हो गया, पैडिंग का हो गया। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे जैसे चारों चीज़ें हमने पैडिंग के लिए दी थी वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, मार्जिन के लिए भी दे देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे पैडिंग की जगह हम लोग क्या कर देते हैं, मार्जिन कर देते हैं। वेट अ मिनट, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गाइस हम लोगों ने मार्जिन और पैडिंग को अलग अलग करके मैंने आपको शो कर दिया है ताकि आपको नोट्स बनाने में इजीली हो और आप इन सब चीज़ों को ट्राई ज़रूर करना ताकि आप प्रैक्टिकली करें तो आपको ये चीज़ें क्या हो, समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने नेक्स्ट क्या दिया है, बॉर्डर रेडियस दिए। ठीक है, बॉर्डर रेडियस में हम लोग इसकी बॉर्डर रेडियस देखते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद लाइव सर्वर ऑन करते हैं तो हम इसकी बॉर्डर रेडियस दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि इसको विड्थ देते हैं। ठीक है, इसको विड्थ देते हैं, विड्थ देते हैं इसको देते हैं कितनी दे, 258 की दे देते हैं। ठीक है, 250 हेड पिक्सल। ठीक है, इसको सेव करते हैं और लाइव सर्वर को जब ऑन करेंगे तो इसकी विड्थ आप लोग देख रहे हो यहाँ पे चेंज हो गई है। ठीक है, विड्थ इसकी क्या हो गई है, चेंज हो। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है बॉक्स साइजिंग की। ठीक है, बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी से क्या होता है कि जब हम इंस्पेक्ट करते हैं और हमने जब इंस्पेक्ट किया और इंस्पेक्ट करने के बाद जो चेंजेस हम हमारे बॉक्स में होते हैं, हमने जो डिज़ाइनिंग दी है हमारे बॉक्स मॉडल को, वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे और इसको इसकी वैल्यूज़ को, इसकी मार्जिन पैडिंग को इंक्रीज़ करेंगे तो इसकी विड्थ भी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो इसकी विड्थ ना चेंज हो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बॉक्स साइजिंग का यूज़ करेंगे। बॉक्स साइजिंग का यूज़ करेंगे और बॉक्स साइजिंग में क्या डालेंगे, बॉर्डर बॉक्स डालेंगे। जब बॉर्डर बॉक्स डालेंगे इसको सेव करेंगे और क्या करेंगे, लाइव सर्वर ऑन करेंगे तो जब आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। मतलब ये क्या करेगा, इसकी विड्थ को इसने हमने जो बॉक्स साइजिंग दी है उसके हिसाब से इसको क्या करेगा, चेंज करेगा। ये क्या होगा, इसमें मतलब इसकी जो स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, ये चेंजेस लेगा। सपोज़ ये सिर्फ हमने एक्स बॉक्स के लिए डाला है। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं एस्टेरिक्स। ठीक है, एस्टेरिक्स लगाने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सपोज़ इसमें हम डाल देते हैं बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, सॉरी बॉक्स साइजिंग डाल देते हैं और बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मार्जिन और पैडिंग दे देते हैं। मार्जिन यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 0। ठीक है, और पैडिंग भी हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, मार्जिन हम लोग यहाँ पे देंगे 0। ठीक है, और पैडिंग भी यहाँ पे देंगे हम लोग, क्या देंगे, पैडिंग भी हम लोग यहाँ पे देंगे 0। ठीक है, तो मार्जिन और पैडिंग जब हम लोग यहाँ पे 0 कर देंगे तो जब तक हम इनको ओवरराइड नहीं करेंगे तो जब तक हम इसको यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग को नीचे की साइड ओवरराइड नहीं करेंगे तब तक क्या रहेगा, हमारा जो स्टाइलिंग है हमारे पैराग्राफ का, हमारे बॉक्स का, वो क्या होगा, ऐसे ही रहेगा, कोई चेंजेस इसमें नहीं आएंगे। हम लोग एक और काम करते हैं, यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट में लिख देते हैं हम लोग यूनिवर्सल यूनिवर्सल सिलेक्टर।
यूनिवर्सल सिलेक्टर लिखने के बाद हम लोग इसको एक बार फिर से रन करवाते हैं। इसको एक बार फिर से रन करवाने के लिए यहाँ पे सेव करेंगे और लाइव सर्वर को ऑन करेंगे। एक काम करते हैं, इसकी पैडिंग हम लोग क्या करते हैं, सॉरी विड्थ इसकी क्या करते हैं, थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे विड्थ हम और चेंज कर देते हैं और यहाँ पे विड्थ कर देते हैं 1058। ठीक है, इसको सेव करते हैं, लाइव सर्वर ऑन करते हैं। तो देखो गाइस, इसकी विड्थ क्या हो गई है, बढ़ गई है। और इसको थोड़ा सा और अच्छे से लुक देने के लिए, ठीक है, इसको और अच्छे से लुक देने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसका जो कलर है इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम RGB का यूज़ करते हैं। ठीक है, RGB का यूज़ करके यहाँ से क्या करते हैं, कलर सिलेक्ट करते हैं। इसके ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगेगा, ये, ठीक है, इसको सेव करते हैं और लाइव सर्वर ऑन करते हैं। तो ये इसके ऊपर दिख तो रहा है लेकिन हमारी बॉर्डर नहीं दिख रही है। तो इसकी बॉर्डर में हम लोग और चेंज कर देते हैं, बॉर्डर का साइज़ बड़ा कर देते हैं। 2 पिक्सल की जगह यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 5 पिक्सल कर देते हैं। और इसी को चेंज कर देते हैं, इसके ऊपर ब्लू के ऊपर हम यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं, इसको थोड़ा पिंकिश में ले लेते हैं। पिंकिश की जगह आई थिंक येलो ले लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये कलर दे देते हैं। ये आप आपके हिसाब से RGB के थ्रू कलर क्या कर सकते हैं, लाइट और डार्क सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं और लाइव सर्वर ऑन करते हैं। तो देखो गाइस, हमारा जो बैकग्राउंड है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब हम चाहते हैं कि अगर हम इसको थोड़ा सा इसका पीछे का बैकग्राउंड, मतलब हमारी जो विंडो का बैकग्राउंड है उसको चेंज कर दें तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, बॉडी टैग का यूज़ करते हैं, मीन्स बॉडी सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। बॉडी सिलेक्टर का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग डालते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर। अब इसको हम बैकग्राउंड कलर यहाँ से देते हैं कि इसका कलर कौन सा दे, तो इसको भी थोड़ा लाइटिश में लेते हैं। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अलग कलर लिया है तो यहाँ पे चॉकलेट, देन यहाँ पे काम करते हैं हम RGB का यूज़ कर लेते हैं। तो RGB में ये कलर देते हैं। तो इसको सेव करते हैं और लाइव सर्वर को ऑन करते हैं। तो देखो ये बैकग्राउंड कलर आ गया है। ठीक है, आप आपके हिसाब से कोई सा भी बैकग्राउंड कलर डाल सकते हो। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने देखा मार्जिन, पैडिंग और अलग अलग तरीके से इनको कैसे यूज़ करते हैं मार्जिन पैडिंग को। ओके, एंड देन हमने देखा कि बॉक्स साइजिंग का यूज़ कैसे किया जाता है। यहाँ पे हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर भी देखा। यूनिवर्सल सिलेक्टर देखने के बाद हमने यहाँ पे बॉडी सिलेक्टर भी देखा कि बॉडी को हम लोग कैसे यहाँ पे डिज़ाइन स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।